जो सबका सपना होता है ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में लेने का। तो देखिए ज्वाइनिंग लेटर लेके आए कि पुराना है, फिर भी बोलेगा नहीं सर को दिखाना है हमको कि ज्वाइनिंग लेटर हमको ऐसा मिला था। हमको भी देख के बहुत खुशी हो रहा है ज्वाइनिंग लेटर। और नमस्कार प्रणाम सभी को। आज एक अपने छात्र हैं बहुत पुराने, अड्डा में ऑनलाइन पढ़ाई करते थे टेलीग्राम के माध्यम से। तो उनकी जो सर्विस है रेलवे में हुई थी और ये लगभग भर्ती 2019-20 वाली भर्ती थी। तो बीच में कोरोना आ गया, तो और भी बहुत सारे कारण होंगे जिनके वजह से वो अड्डा नहीं आ पाए थे। फिलहाल वो इधर छुट्टी में आए हुए हैं, तो इसके वजह से उन्होंने कहा कि सर हम क्लास आए हुए हैं, आपसे मिलना है। तो हम कहेंगे चलिए थोड़ा सा आपको हम आपकी जर्नी और आपकी स्ट्रेटेजी भी लोगों के सामने रख देते हैं, जहाँ कुछ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी कुछ समझ में आए कि क्या करते हैं नहीं करते हैं, और आगे भी वो किस चीज की तैयारी में लगे हुए हैं रेलवे में रह के, ये भी उनसे पूछेंगे। तो उनको बुलाते हैं। विवेक आइए। ठीक ठीक। देखिए इनका नाम है विवेक कुमार सिंह और हाजीपुर ना। जी सर। हाजीपुर से बिलोंग करते हैं और इनका जॉब 2019-20 वाले रेलवे ग्रुप डी में हो चुका था और बहुत पुराने छात्र हैं। दरोगा की तैयारी कर रहे थे। फिलहाल दरोगा 2446 में भी होंगे। उस समय किसी कारणवश नहीं हुआ होगा, मिच्योर नहीं होंगे। आप देख भी सकते हैं कम एज है, ज्यादा एज भी नहीं है इनका। फिलहाल ये सोचिए कि 2.5-3 साल के बाद यहाँ पे आए हैं, ठीक है। और ज्वाइनिंग लेटर इनके पास अभी भी ये पुराना वाला ज्वाइनिंग लेटर है, जो सबका सपना होता है ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में लेने का। तो देखिए ज्वाइनिंग लेटर लेके आए कि पुराना है, फिर भी बोलेगा नहीं सर को दिखाना है हमको कि ज्वाइनिंग लेटर हमको ऐसा मिला था। हमको भी देख के बहुत खुशी हो रहा है ज्वाइनिंग लेटर। और अभी विवेक कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या आगे का प्लानिंग करते हैं। और जो लोग रेलवे का तैयारी करते हैं, स्पेशली ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, चाहे एनटीपीसी, वो लोग भी समझ पाएंगे कि विवेक कैसे तैयारी कर रहे थे और कैसे इनकी जो है जॉब हुई और आगे क्या करना चाहिए। सब लोग विवेक से जानेंगे। विवेक ये बता, आप ये बताइए सबको कि आप जो जब तैयारी कर रहे थे तो क्या जो फोकस था आपका वो सिर्फ रेलवे में था या सब जगह? सर पहले तो हम दरोगा के बारे में सोचे थे और उसी का तैयारी कर रहे थे। और मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसमें हम कुछ उतना जानते नहीं थे, तो फॉर्म आया था, भर दिए थे। उसके बाद उसमें मेरा कुछ नंबर आया भी नहीं था क्योंकि हम उसमें कुछ ज़्यादा जानकार भी नहीं थे। तो फिर जब हम दरोगा तैयारी कर रहे थे ना, तो उसी के टाइम में फिर रेलवे का आ चुका था। तो रेलवे का आ चुका था तो उसके बाद फॉर्म वगैरह भर दिया। और हम कुछ पहले गांव में क्लास भी करते थे, वहाँ पे ऑफलाइन करते थे। उसके बाद फिर हम अड्डा का देखे टेलीग्राम के माध्यम से, तो टेलीग्राम के माध्यम से आपसे जुड़ गए। तो फिर वहाँ पे क्लास होता था, 2 बजे वाला सेट भी चलता था और आपका होमवर्क सीरीज भी चलता था। टेलीग्राम का आप नाम लिए अड्डा का, तो एक बात देखिए, लड़का को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि अड्डा के टेलीग्राम पे तो जीके जीएस चलता है, तो दरोगा में जीके जीएस चाहिए, रेलवे में तो कम चाहिए। तो ये समझना है कि आप टेलीग्राम पे जीके जीएस और केवल साइंस पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। जी सर, जीके जीएस और साइंस केवल उसी के लिए हम अड्डा का आपका बैच ज्वाइन किए थे, क्योंकि हम मैथ और रीजनिंग पहले से कर चुके थे। ठीक है। गांव के जो कोचिंग थे वहां से कर चुके थे, उनका नोट्स हम बना चुके थे और उनसे अपना रिवीजन कर रहे थे। लेकिन साइंस और जीके जीएस इसके लिए हम पहले से नहीं तैयार थे। तो इसके लिए हम देखे आपके माध्यम से, टेलीग्राम पे था कि वहाँ पे आप पढ़ाते थे, तो वहीं पे हम आपसे जुड़े थे। अच्छा ये बताइए कि जीके को 2 मिनट के लिए थोड़ा सा साइड कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रेलवे में वेटेज कम है जीके का। जी सर। साइंस की बात करते हैं। साइंस से आप टेस्ट लगाते थे अड्डा में, जी सर। तो बुक कौन सा पढ़ते थे साइंस के लिए? एक बुक था लूसेंट लूसेंट। सामान्य ज्ञान था, ठीक इससे है। साइंस पढ़ते थे। और एक एसपीडी सामान्य विज्ञान था, ठीक है। उससे भी पढ़ते थे। और आप एक बोले थे कि रेलवे का प्रीवियस ईयर आता है, उसका बुक लिए थे और यूथ पब्लिकेशन यूथ का। पब्लिकेशन यूथ का, पब्लिकेशन। और उससे आप अलग से उसका कोर्स भी करवाए थे। हाँ। मतलब जो भी उसमें इंटरेस्टेड था बच्चा, हाँ। उसके लिए करवाए थे, वो भी हम लिए थे और उससे बहुत ज्यादा हमको फायदा मिला। देखिए इनका कहना का मतलब है कि मैथ रीजनिंग तो ये खुद से कर लेते थे और जीके और साइंस ये अड्डा में आके करते थे। तो जीके का वेटेज अगर आप रेलवे में देखेंगे अभी फिलहाल के हिसाब से तो 10 से 12 है, साइंस थोड़ा ज्यादा है। तो साइंस के लिए हम लोग टेलीग्राम पे क्या करवाते थे ना, कि जैसे यूथ पब्लिकेशन का साइंस आता है, प्रीवियस ईयर का सारा साइंस जितना भी एनटीपीसी, रेलवे, आरपीएफ में, ग्रुप डी में, एएलपी में, टेक्नीशियन में, उसका एक बैच बना के हम लोग टेस्ट करवा देते थे। ठीक है, तो ये वो कर चुके थे। और लूसेंट बोल रहे हैं कि साइंस के लिए ज्यादा पढ़े थे।
ये सब करते थे और जीके साइंस इनका कंप्लीट हो गया, मैथ था ही, और ये मार दिए। अभी आप ये बताइए आपका किस जोन में सिलेक्शन? साउथ रेलवे जोन है, चेन्नई डिवीजन है, और तिरुचिरापल्ली वहाँ पे एक जोन है, उसी डिवीजन में हमारा हुआ है जॉब। ठीक है, और ये बताइए कि अभी आप जैसे कि वहां पे रेलवे में जॉब कर रहे हैं, आप तो थोड़ा अड्डा में आने में इसलिए लेट हो गया कि आपका जॉब 20 में हुआ था, फिर बीच में कोरोना था, 1.5-2 साल वहां चला गया, फिर आपको जॉब वगैरह में बिजी होंगे, तो आप लास्ट में 24 में यहाँ पे आए मिलने के पर्पज से, तो हमने वीडियो बना दिया। अभी इतना साल होने के बाद, 2-3 साल का समय गुजर चुका है, अभी आप कोई चीज का तैयारी कर रहे हैं या तैयारी छोड़ चुके हैं? नहीं, तैयारी अभी हम रेगुलर में कर रहे हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? दरोगा का तैयारी कर रहे हैं। जब दरोगा। भी टाइम, अगर हम जॉब के बाद जो भी टाइम मिलता है वो हम अपना प्रिपरेशन करते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से ही करते हैं, जो आप कराते हैं अड्डा के टेलीग्राम क्योंकि माध्यम आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, से। जी सर। आपको समय नहीं मिल सकता है कि आप कोई ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं या ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है, वो भी साउथ में। जी सर। तो आपको सबसे अच्छा ये लगता है कि हम टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पे होमवर्क सीरीज ज्वाइन करके हम अपना सारा होमवर्क बना सकते हैं, तो ये जॉब वालों के लिए सबसे अच्छा है। जी सर। एक बात बताइए, क्या अड्डा में ऐसे ऐसे कितने रेलवे ग्रुप डी वाले दरोगा बने हैं या नहीं बने हैं? याद जी सर। कीजिए थोड़ा सा। बहुत सारे बने हैं। बने हैं ना, बहुत सारे दरोगा बने हैं जो रेलवे में थे और बाद में ग्रुप डी से जाके बन गए, भले आज सर। भूल गए होंगे अड्डा को, जी वो सर। अलग का बात है, बने थे ना। जी सर, बहुत तो बने हैं। सर्विस में जो लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए अड्डा जैसा टेलीग्राम ग्रुप बहुत बेनिफिट करता है, कि अगर आप ऑनलाइन क्लास में समय नहीं दे सकते हैं, अगर आप पढ़ने के आदी है, अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं और टेस्ट के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पर तैयारी कीजिए। जिस तरह का बैच आएगा वैसा बैच अपना लेके करिए। देखिए, ये तैयारी करते थे दरोगा वाला बैच में, इनका साइंस भी कंप्लीट हो जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि लूसेंट का साइंस पढ़ते थे, और भी जो जैसे मान के चलिए बहुत सारी साइंस की किताब आती है, यूथ पब्लिकेशन, घटना चक्र आता है, तो वही सब कवर करके इनका हो गया। और दरोगा के लिए आप कौन सा किताब पढ़ते हैं? अगर मान लीजिए कल को दिन सक्सेस हो जाइएगा, दरोगा भी बन जाइएगा, तो आजकल दरोगा लोग क्या कर रहा है ना, कि झूठ बोल रहा है, जी सर। कह रहा है कि हम ये पढ़े वो पढ़े, लेकिन अपना रूम में ले जाके वो कभी नहीं दिखाएगा कि वो लूसेंट भी पढ़ा था, वो घटना चक्र भी पढ़ा था, वो दृष्टि भी पढ़ा था। तो आप अभी क्या पढ़ रहे हैं दरोगा के लिए? तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस तो लूसेंट बुक पे ही रहता है। ठीक है। और उसके अलावा एसपीडी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, ये दोनों बुक भी मेरे पास है। दृष्टि पढ़ते हैं? दृष्टि भी, जो दृष्टि सामान्य विज्ञान होता है वो भी पढ़ते हैं, और दृष्टि क्विक बुक जो आता है उसमें 2-3 बुक है, साइंस का है और हिस्ट्री का है और पॉलिटी का है। अभी आप एक सर्विस में पहले से हैं और आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, और लगता है कि आगे चल के आप एक सर्विस ले चुके हैं, तो इतना तो कॉन्फिडेंस होगा कि दूसरा भी ले लीजिएगा। तो दरोगा जब बन जाइएगा, तो जब आप मान के चलिए कभी किसी से इंटरेक्ट होइएगा सामने में, तो आप किताब के बारे में ही बोलेंगे हमेशा, जी सर। कि किताब ही पढ़ना चाहिए। तो वही चीज हम भी हमेशा बोलते रहते हैं कि हम लोग जब तैयारी करते थे तो हम लोग का जो भी रिजल्ट होता था सब इंस्पेक्टर में, तो किताब के माध्यम से ही होता था। लेकिन अभी इतना दिग्भ्रमित कर दिया है लोग, एक दूसरे को मतलब बेवकूफ बना रहा है अपना मतलब काम निकालने के लिए, कि किताब को बदनाम किया हुआ है। विवेक, आपका जॉब हुआ और अभी आप जिस जगह पे हैं, इसके लिए आप अपने माता पिता का योगदान मानते हैं? जी सर। कितना योगदान है माता पिता? जो भी है उन्हीं का योगदान वो तो आप है, चुका नहीं सकते, जो हम कभी भी जिंदगी में चुका नहीं सकते। कोई ऐसे सर का नाम बताइए जिनसे आप मैथ रीजनिंग प्रारंभिक पढ़े हो अपने जगह पे, हमको छोड़ के, हम बाद में। मैथ रीजनिंग सर स्टार्टिंग में हम लोग तो वहाँ पे थे, तो कुंदन सर थे जो कुंदन हमारे गांव के बगल के हैं, वहाँ पे कोचिंग पढ़ाते थे। क्या नाम है उनके कोचिंग का? मंत्रा क्लासेस। मंत्रा क्लासेस, हाजीपुर में पढ़ता नहीं, वहाँ मथुरापुर में पढ़ता है, पानापुर पड़ता है, वहाँ पे स्टार्ट किए थे हम है। लोग। और उसके बाद आगे जो आप पढ़ाई किए, तो वो फिर कहाँ से जुड़े? फिर जैसे हम वहाँ से क्लास किए, मैथ रीडिंग वगैरह वहीं से पढ़े हैं। ठीक है। जीके जिसमें कुछ पढ़े थे, तो उतना उस समय याद मतलब ध्यान में नहीं आ रहा था, पढ़ते थे चला जाता, न भूल जाते थे। अड्डा से कब जुड़े थे? अड्डा से कोरोना के टाइम में ही जुड़े थे। कोरोना के टाइम में जुड़े थे, अब तक जुड़े हुए हैं? अब तक रेगुलर में है। अपने कोई दोस्त वगैरह को अड्डा से सजेस्ट करके जुड़वाए? जी सर, बहुत सारे लड़के हैं जिनको हम अड्डा से जुड़वाए भी हैं, तो अभी अड्डा पढ़ भी रहे हैं। पढ़ भी रहे हैं? पढ़ भी रहे हैं। चलिए ठीक है। और अगर आप जैसे कि अड्डा में आप जब आए और अड्डा में पढ़ाई किए, तो आपको क्या लगता है, जो लोग अभी वर्तमान में हवा बना हुआ है बहुत ज्यादा जी सर। कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो क्या वो लड़का जो गांव में रहता है, देहात में रहता है, जरूरी तो नहीं है ना कि सब पढ़ना सकता है? जी सर। ये भी पॉसिबल नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई 4000-5000 का कोर्स खरीद के पढ़ सकता है। तो क्या वो घर में बैठ के लूसेंट किताब, घटना चक्र किताब से पढ़ के अड्डा जैसे टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट सीरीज लगा के तैयारी कर सकता है? जी सर, बिल्कुल। हम भी वहीं से आ रहे हैं, हम भी एक छोटे से गांव से आ रहे हैं,
और हम कभी भी पटना हाजीपुर वगैरह जो संस्था होता है, जो वहाँ जो 3,000 4,000 महीना होता है, हम आज तक कभी नहीं पढ़े हैं। एक टेलीग्राम है, उसमें दिए थे 300 रुपया 3 महीने का। 300 रुपया 3 महीना 3 महीने का, का 100 रुपया महीना हो गया। हाँ, वहीं से स्टार्ट किए हैं। अगर हम गांव में पढ़ते थे तो वहाँ भी बहुत कम ही होता था, 500 रुपया महीना में होता था, उसमें मैथ रीडिंग सब पढ़ लेते थे। वहाँ से जब स्टार्ट किए थे 2014-15 में, जो 2014 में मैट्रिक किए, वहाँ से स्टार्ट किए। एक बार ना मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ था, बट उसमें ना जो सब कुछ हो गया था, पर फाइनल मेरिट मेरा नहीं बना था। कोई बात नहीं है, अब आप जॉब कर रहे हैं और 3 साल से जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो आप बोले ना कि 300 रुपया में 3 महीना, ये भी लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा है। अब एक बात बताइए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए कुछ तो चीज लगती है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट जितना हो सकता है, जितना कम से कम हो सकता है, वो हम करवा देते हैं, टेलीग्राम पे भी ऑफलाइन में भी, ताकि मेरा भी यहाँ पे नुकसान ना हो कि हमको बोरिया बिस्तर बंद करके जाना पड़ जाए। इसीलिए हल्का जितना लगेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो करवा के आपको हम करवा देते हैं, कि ताकि आपका हेवी अमाउंट ना लगे। और ऐसे ही विवेक तैयारी किए, और जब विवेक फ्यूचर में अगर सक्सेस होते हैं, दरोगा बनते हैं, तो एक बार विवेक को फिर बुलाएंगे और इनसे बात करेंगे कि इस बार ये क्या पढ़े। जैसे भी बोले कि किताब के अलावा ही कुछ नहीं पढ़ते थे, और इनके गांव के किसी टीचर है कुंदन सर, मंत्रा क्लासेस, वहां से ये मैथ रीजनिंग पढ़ते थे, उनके बारे में भी पूछ लिए भाई कि जिनसे ये मैथ रीजनिंग सीखे हैं, कहाँ से सीखे हैं। अब बाकी तो टेलीग्राम के माध्यम से बोले कि हम प्रैक्टिस करते थे साइंस का ज्यादातर। तो ये आपको स्ट्रेटेजी वीडियो एक तरह का, इसको आप ऐसे लीजिएगा। और जो लोग अड्डा टेलीग्राम ग्रुप को नहीं जानते हैं, उसमें आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे अड्डा जीएस पटना, आपको ग्रुप मिल जाएगा। हमारे एडमिन से संपर्क कीजिए, वो लोग आपको बताएंगे कि कौन सा बैच आपके लिए बेनिफिट है, कौन सा चल रहा है, वो सब आपको बताएंगे। सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।